मॉडर्न लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बबन लाहनी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्ञान को अद्यतन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का विषय है यह है भारत देश हमारा, यह सुप्रसिद्ध कविता। इस कविता के कवि है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवि सुब्रमण्यम भारती जी। सुब्रमण्यम भारती जी एकमात्र ऐसे साहित्यकार रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से सहभाग लिया था। न केवल इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से लोगों को जागृत किया है, लोगों के अंदर देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना जागृत की है, बल्कि उन्होंने स्वयं इस स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान देकर यह सिद्ध कर दिया कि साहित्यकार भी क्रांतिकारियों से पीछे नहीं है, वे भी उनसे कम नहीं है। उन्हें हिंदी, बांग्ला, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाओं का ज्ञान था। फिर भी तमिल उनकी सबसे प्रसिद्ध भाषा रही है, क्योंकि तमिल को वह मीठी भाषा कहते हैं, तो इसलिए उनका लगाव हमेशा तमिल में ही रहा है। तो इनकी अत्यधिक रचनाएं तमिल भाषा में ही मिलती है। इनके साहित्य का मुख्य विषय रहा है देशभक्ति एवं देश प्रेम की भावना, राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना। प्रस्तुत कविता में भी उन्होंने अपने भारत देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना दिखाते हुए भारत देश दूसरे देशों से कितना महान है, कितना अच्छा है, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, इस बात को उन्होंने उजागर किया है अनेक उदाहरणों के द्वारा। आइए हम इस कविता की व्याख्या करते हैं। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है। यहाँ पर हिमालय की प्रशंसा करते हुए, हिमालय का गुणगान गाते हुए वे हमसे कहते हैं कि जो चमक रहा है, उत्तुंग यानी कि बहुत ऊंचा ऐसा जो चमक रहा है, यह हिमालय जो है, यह नगराज अर्थात पर्वतों का राजा, यह हमारा ही है, अर्थात हमारे भारत देश में ही है। मतलब इतनी महान जो उपलब्धता है कि हिमालय जैसा सबसे महान पर्वत जो है यह हमारे देश में ही है, तो ये हमारे देश की गौरवता है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं मतलब कोई तोड़ नहीं, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पूरे विश्व में हिमालय जैसा और कोई पर्वत नहीं है। जोड़ नहीं धरती पर, इसका मतलब पूरी पृथ्वी पर इसका कोई भी जोड़ नहीं है, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वह नगराज हमारा ही है। तो यह पर्वतों का राजा जो है, यह नगराज, यह हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा। आगे उन्होंने पवित्र नदी गंगा का वर्णन किया है और उसका गुणगान गाया है। गंगा जैसी पवित्र नदी जो है, यह हमारे भारत देश में ही है। नदी हमारी ही है गंगा, मतलब हमारे भारत देश में ही गंगा जैसी पवित्र नदी है। महिमा जिनकी बहुत रही है, जिसकी महिमा बहुत रही है कि लोग दूर दूर से गंगा नदी में नहाने के लिए आते हैं। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो भी इस नदी में नहाता है वह उसके पाप धुल जाते हैं, वो फिर से पवित्र बन जाता है और फिर पुण्य कर्म करने में वो लग जाता है। तो इस तरह से पापों से यदि छुटकारा पाना है, पापों से यदि अपने पाप कर्म से यदि मुक्ति पानी है, तो गंगा में जाना पड़ता है और वहां पर हमें नहाना पड़ता है, और उसके बाद हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो इसलिए गंगा नदी को पवित्र माना जाता है और गंगा नदी की पूजा की जाती है। कवि आगे कहते हैं, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। वे कहते हैं क्या कहीं और कहीं पर ऐसी नदी बहती है क्या, अर्थात ऐसी पवित्र नदी और कहीं पर भी बहती नहीं है, ऐसी पावन कलकल धारा। तो जो पावन है, पवित्र है, जो कलकल धारा मतलब जिसकी धारा प्रवाहित होती है, कलकल करते हुए, शोर करते हुए धारा उसकी प्रवाहित होती है, ऐसी पवित्र नदी अन्यत्र कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। तो ये हमारे भारत देश का ही गौरव है कि भारत देश में गंगा नदी जैसी पवित्र नदी उपलब्ध है। आगे वे कहते हैं, सम्मानित जो विश्व में
महिमा जिनकी बहुत रही है, सम्मानित जो विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। अर्थात भारत देश एक ऐसा देश रहा है कि जहां पर सभी ग्रंथ, धर्म ग्रंथ या वेद, उपनिषद या जो भी ग्रंथ यहाँ पर ग्रंथों का निर्माण हुआ है, वैसे महाग्रंथों का निर्माण अन्य किसी भी देश में नहीं हुआ है। वेद से लेकर उपनिषद तक या भगवत गीता तक लेकर यहाँ पर रचना हो गई है, और ऐसी रचनाओं से दूसरे देशों में भी प्रेरणा ली जाती है। उसमें यह सीख बताई जाती है कि मनुष्य का व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, मनुष्य का आचरण किस तरह से होना चाहिए, मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों का परिचय, यहाँ तक कि नई नई खोजों का भी समावेश इन धर्म ग्रंथों में और इन साहित्यिक ग्रंथों में हमें मिलता है। तो इस तरह से जो भी ऋग्वेद है, जो 4 ऋग्वेद के ग्रंथ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इसके बाद उपनिषद, मंडूक तथा आदि या भगवत गीता, ये आदि ग्रंथ, जो भी ग्रंथ अपने भारत देश में हुए हैं, लिखे गए हैं, वे सबसे महान है। और ऐसे ग्रंथ जो सम्मानित जो विश्व में, तो ऐसे ग्रंथ है ये सभी कि जो पूरे विश्व में, समूचे देश में, पूरे विश्व में ये यानी सम्मानित हो जाते हैं, इनको सम्मान मिलता है। महिमा जिनकी बहुत रही है, और इनकी महिमा, इनकी प्रसिद्धि, इनकी व्याप्ति बहुत बड़ी रही है। मतलब सभी इसकी महानता को मानते हैं, इन ग्रंथों की महानता को सभी मानते हैं। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, ये सभी अमर ग्रंथ है कि जो कभी मरने वाले नहीं है, कभी नष्ट नहीं होने वाले हैं। इनकी महानता कभी कम नहीं होने वाली है, इनका मूल्य कभी कम नहीं होने वाला है। उपनिषदों का देश यही है। तो इस तरह से वेदों का तथा उपनिषदों का देश यही है, वो है भारत देश। आगे वे कहते हैं, गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। तो हम हमारे देश का यशगान गाएंगे, गुणगान गाएंगे, यशोगाथा गाएंगे कि ये देश जो है ये हमारा देश है, स्वर्णिम देश हमारा है। मतलब ये सोने जैसा देश हमारा है, जिसे इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भले ही अंग्रेजों ने इस देश को बाद में सोने की चिड़िया नहीं रहने दिया, लेकिन उससे पहले हमारा देश सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामलम था। तो इस तरह से पूरी तरह से समृद्ध था देश हमारा, और पूरी तरह से समृद्ध होने के कारण यहाँ पर किसी भी बात की कमी नहीं थी, किसी दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से हम अपने आप में परिपूर्ण थे। अंग्रेजों ने यहाँ से बहुत से अनमोल चीज़ों को उनके देश में लेकर गए, इसलिए थोड़ा सा भारत हमारा बाद में गरीब हो गया। और फिर ये जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो बाद में एक दरिद्र देश बाद में बन गया। लेकिन अब फिर से हमने इसे और इतना उभारा है कि सभी देशों के सामने एक बात रखी है कि हमारे देश जैसा महान देश और कोई नहीं है। इतना अभी हमने अपने देश को समृद्ध बनाया है। तो इस तरह से हमारा देश जो है वो महान है, स्वर्णिम देश है हमारा। इस देश का हम क्या करेंगे, गुणगान गाएंगे सभी मिलकर, क्योंकि हमें हमारे देश से प्रेम है और हम हमारे देश पर गर्व रखते हैं। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। तो आगे कौन जगत में हमसे, मतलब हमसे आगे, मतलब हमसे आगे और जगत में पूरे विश्व में कोई भी नहीं है। अर्थात कोई भी बात आती है, किसी भी खोज की, अनुसंधान की बात आती है, ज्ञान की बात आती है, विज्ञान की बात आती है, तो भारत देश का ही नाम सबसे पहले लिया जाता है। तो इस तरह से भारत देश के आगे और कोई भी देश नहीं है। यह है भारत देश हमारा। तो ऐसा हमारा भारत देश है। आगे कहते हैं, यह है भारत देश हमारा, महारथीगण हुए जहां पर। तो यह वही हमारा भारत देश है कि जहां पर महारथी गण, मतलब महान लोग, चाहे वो समाज सुधारक रहे हो, चाहे वे क्रांतिकारी रहे हो, या चाहे वो शास्त्रज्ञ वैज्ञानिक रहे हैं, तो ये सभी जो भी महान लोग यहाँ पर होकर गए हैं, तो वे हमारे भारत देश में ही होकर गए हैं। तो इस तरह से महान लोगों को हमने इस देश में निर्माण किया है, और इन महान लोगों ने पूरे विश्व को एक महानता का संदेश दिया है। तो ऐसे महान लोग हमारे देश में ही होकर गए हैं। यह है देश मही का स्वर्णिम, ऋषियों ने तप किए जहां पर। तो यह देश
यह है देश मही का स्वर्णिम। तो मही अर्थात पृथ्वी। तो ये पृथ्वी का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान, सबसे बड़ा देश है, जो सोने जैसा देश है, जिसमें मतलब ये सोने की चिड़िया है। यहाँ पर मतलब सब कुछ उपलब्ध होता है यहाँ पर, मतलब ये समृद्ध, यानी इन सभी बातों से परिपूर्ण यह देश है। तो इस तरह से हमें किसी दूसरे देश पर किसी भी बात के लिए निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। ऋषियों ने तप किए जहां पर अनेक महान ऋषि मुनि होकर गए हैं, कि जिन्होंने तप के आधार पर हमारे देश को, हमें बहुत ही महान बनाया है और बहुत बड़ी हमें देन दी है। अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या करके अपने देश का कल्याण ही किया है। तो इस तरह से महान ऋषि मुनियों का देश भी हमारा भारत देश ही रहा है। यह है देश जहां नारद के गूंज मधुमय गान कवि थे। यह है देश जहां नारद के, जैसे मतलब नारद मुनि जैसे ऋषि मुनि, जो सभी बातों की खबरें रखते थे, ज्ञान रखते थे और हर बात की खबर यहाँ से वहां पर पहुंचाते थे। तो इस तरह से कहाँ क्या घट रहा है, इस बात की खबर उनको पहले ही लगती थी। तो ऐसे ऋषि मुनि, भले ही हम उन्हें चुगली करने वाले कहते हैं कुछ लोग कि नारद मुनि चुगली करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहली, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें सभी बातों का ज्ञान हुआ करता था और वो खबर सबसे पहले दूसरों तक पहुंचाया करते थे। इसके कारण सभी देवताओं को या सभी लोगों को आने वाले संकट के बारे में भी सूचना मिलती थी और उस संकट का सामना करने के लिए वो तैयार रहा करते थे। तो इस तरह से नारद मुनि हो या वाल्मीकि ऋषि हो या और कोई भी वेद व्यास हो या और कोई भी क्यों न हो, तो जितने भी महान ऋषि मुनि यहाँ पर होकर गए हैं, उन ऋषि मुनियों का देश हमारा भारत देश ही रहा है। गूंज मधुमय गान कवि थे। तो इस तरह से यहाँ पर उनके गाने, उनके गीत यहाँ पर गूंज रहे थे। मधुमय मतलब जो हमें एकदम मीठे लग रहे थे। तो ऐसे इनके गान, इनके आवाज, इनके स्वर हमारे देश में ही सुनाई दे रहे थे। यह है देश जहां पर बनते सर्वोत्तम सामान सभी थे। तो ये वही हमारा भारत देश है कि जहां पर बनते थे सर्वोत्तम सामान। तो सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छे अच्छे सामान हमारे देश में ही तैयार हुआ करते थे। तो हमारे देश में वो सामान चाहे कोई भी क्यों न हो तैयार हुआ करते थे और वो दूसरे देशों में बाद में जाते। तो इस तरह से हमारा देश समृद्ध था, परिपूर्ण था, किसी भी बात की कमी नहीं थी। जो भी हमें लगने वाली चीजें थी सबसे अच्छी क्वालिटी की, सबसे अच्छे दर्जे के, वो हमारे यहाँ पर तैयार हुआ करते थे। तो इस तरह से हमारा देश समृद्ध एवं विविधता से भरा हुआ है। तो ऐसे महान देश जो है यह हमारा भारत देश ही है। शेष आधी कविता को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।